औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे नंबर ऑपरेशन डिवीज़न। इसमें हम करेंगे पेज नंबर 61 में वर्ड प्रॉब्लम नज़र आएंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये वर्ड प्रॉब्लम डिवाइड की हैं। ये पता करने के लिए कि ये वर्ड प्रॉब्लम इन वर्ड प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, ये कैसे फ़र्क पता चलेगा मैं आपको बताऊंगी। देखें, यहाँ लिखा है देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन क्लास 3 इफ़ 7 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट वन टीम। अब यहाँ लिखा है वन टीम, हाउ मैनी टीम्स विल बी इन क्लास। जब आपको नज़र आ जाए कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, वन टीम बना रहे हैं, जब वन का जिक्र आ जाए, ईच का जिक्र आ जाए, तो आपने इसको डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, जब आप 2 में देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देयर आर 18 चॉकलेट्स इन वन पैकेट। एक पैकेट में 18 चॉकलेट्स हैं। 3 बॉयज़ हैं। हाउ मैनी चॉकलेट्स विल ईच बॉय गेट। जब भी ईच बॉय का मतलब होता है वन बॉय, वन। तो उसने पूछा हाउ मैनी ईच बॉय गेट, एक लड़के को कितनी मिलेंगी। तो यहाँ पर भी आपने डिवाइड करना है। नंबर 3 में लिखा है द प्राइस ऑफ 4 kg फ्लोर इज़ ₹88। फाइंड द प्राइस ऑफ 1 kg फ्लोर। अब 1 kg, उसने कहा फाइंड 1 kg, तो यहाँ पर 1 kg की प्राइस मालूम करनी है। तो यहाँ पर भी आपने डिवाइड करना है। जब हमें एक चीज़ की कीमत मालूम करनी होती है तो हम डिवाइड करते हैं, ज़्यादा की मालूम करनी हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। देयर आर 64 बनानाज फॉर 8 चिल्ड्रन। हाउ मैनी बनानाज विल ईच चाइल्ड गेट। यहाँ पे भी ईच चाइल्ड गेट पूछा है कि हाउ मैनी ईच चाइल्ड गेट, यहाँ पर भी हम डिवाइड करेंगे। देयर आर 16 स्टूडेंट्स इन क्लास, दे आर डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच ग्रुप। अब फिर लिखा है हाउ मैनी ईच ग्रुप, इसका मतलब है कि ये भी हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड 18 बैलून्स। अब यहाँ सीधा सीधा उन्होंने डिवाइड लिख दिया, इसका मतलब है आपने इसको डिवाइड करना है। लेकिन आप वैसे भी देख सकते हैं, डिवाइड 18 बैलून्स अमंग 6 चिल्ड्रन, हाउ मैनी बैलून्स विल ईच चाइल्ड गेट। अब फिर आ गया हाउ मैनी ईच चाइल्ड गेट, कि एक बच्चे को कितने मिलेंगे। तो यहाँ पर सब में मालूम करना है एक बच्चे की कीमत, एक बच्चे की, यहाँ एक ग्रुप, यहाँ एक बच्चा, यहाँ एक किलो फ्लोर, और यहाँ एक लड़के को कितनी मिलेगी, और यहाँ 7 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट वन टीम। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया कि ये क्वेश्चंस डिवाइड के हैं। अब हम इनको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन क्लास 3। देखिए, मैंने इसको सॉल्व किया है, मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देयर आर 35 स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल स्टूडेंट्स हैं 35। क्लास 3 में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 35। हमने लिखा टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 35। अब उसने कहा है 7 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट वन टीम। इसका मतलब है कि एक टीम में कितने स्टूडेंट्स हैं। हम लिखेंगे स्टूडेंट्स इन वन टीम कितने हैं 7। तो हमने लिखा स्टूडेंट्स इन वन टीम 7 इज इक्वल टू 7। अब चूँकि हमें पता है कि हमें वन टीम उसने कहा है, इसका मतलब है कि हमने इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए हमने बड़े को अंदर रखना होता है और छोटे को बाहर। ये देखें, 35 को हमने अंदर रखा, 7 को हमने बाहर रखा। अब 7 के टेबल में 35 कहाँ आता है। 7 का टेबल अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि 7 के टेबल में 5 में आता है 35। 7 5 आर 35। तो इसके नीचे हमने 35 लिखा। जब हमने माइनस किया तो हमारे पास 0 आया। 0 की जगह आप क्रॉस भी लगा सकते हैं, आप यहाँ 0 भी लगा सकते हैं। क्रॉस लगाने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गया, ये पूरा सॉल्व हो गया, हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं आया। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, ये हमारा है आंसर
ये 5 हमने इस क्वेश्चन में से देख कर लिखना है। जहाँ हाउ मैंने लिखा है वहाँ हम ये 5 लिखेंगे, बाकी पूरी लाइन यहाँ से देख कर उतारेंगे। हम लिखेंगे 5 टीम्स विल बी इन द क्लास। देखिए 5 टीम्स विल बी इन द क्लास। हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें क्वेश्चन से देखकर ही अपनी स्टेटमेंट बनानी है। यहीं से देखकर हमने ये स्टेटमेंट बनाई। आंसर आपने ज़रूर लिखना है। आंसर का 1 नंबर कट जाता है अगर आप ये लाइन की आंसर की लाइन नहीं लिखते। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 है देयर आर 18 चॉकलेट्स इन 1 पैकेट। एक पैकेट में 18 चॉकलेट्स हैं। देयर आर 3 बॉयज़, हाउ मैनी चॉकलेट्स विल ईच बॉय गेट। अब उसने कहा है कि कितनी चॉकलेट्स एक लड़के को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल चॉकलेट्स कितनी हैं, फिर हम लिखेंगे टोटल बॉयज़ कितने हैं। हमने लिखा चॉकलेट्स इन 1 पैक, एक पैक में कितनी चॉकलेट्स हैं। देयर आर 18 चॉकलेट्स इन 1 पैक, तो हम लिखेंगे चॉकलेट्स इन 1 पैक इज इक्वल टू 18। टोटल बॉयज़ इज इक्वल टू 3। ये देखें चॉकलेट्स इन 1 पैक, चॉकलेट्स इन 1 पैक मैंने यहाँ से देखा 18 और टोटल बॉयज़ कितने हैं 3 हैं, तो मैंने लिखा टोटल बॉयज़ 3। अब हम बड़े को अंदर रखेंगे, छोटे को बाहर रखेंगे। 3 के टेबल में 18 कहाँ आता है 6 पर। 3 6 आर 18, हमने 18 लिखा। जब हमने इन्हें माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 0, तो आंसर आ गया 6। अब हम क्वेश्चन में से देखेंगे कि आंसर की स्टेटमेंट कैसे बनेगी। हाउ मैनी की जगह आपने लिखा 6 और बाकी पूरी लाइन ऐसे ही लिख दी। हाँ देखें 6 चॉकलेट्स विल ईच बॉय गेट, 6 चॉकलेट्स विल ईच बॉय गेट। अगर आप कोई अच्छी सी स्टेटमेंट खुद से भी बना सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना आपको ज़्यादा तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से आप देखें और वो अपना आंसर उसमें लगाएं और वही नीचे उतार लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 3, द प्राइस ऑफ 4 kg फ्लोर इज ₹88। फाइंड द प्राइस ऑफ 1 kg फ्लोर। 4 kg फ्लोर की कीमत आपको, आटे की कीमत आपको 88 दी गई है। उसने कहा है कि 1 किलो की आपने प्राइस मालूम करनी है। तो आप पहले लिखेंगे टोटल फ्लोर, टोटल कितना आटा है 4 kg है और टोटल प्राइस कितनी है 88 रुपीज़। तो हमने लिखा टोटल फ्लोर, हमने लिखा टोटल फ्लोर कितना है 4 kg है, तो हमने लिखा टोटल फ्लोर 4 kg और टोटल प्राइस कितनी है, इसकी प्राइस है 88 रुपीज़। तो हमने लिखा टोटल प्राइस ₹88। अब हमने बड़े को अंदर रखा और छोटे को बाहर। जब हमने 4 से डिवाइड किया तो पहला डिजिट को आप डिवाइड करेंगे पहले। 4 के टेबल में 8 कहाँ आता है, 4 2s आर 8, 4 2s आर 8, 8 के नीचे 8 लगाया। जब हमने माइनस किया तो इसके नीचे आया 0, तो यहाँ पर 0 लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगला डिजिट है आपके पास 8। लाइन लगाकर आपने 8 को बिल्कुल 8 के नीचे उतारा। अब आपने 4 का टेबल में 8 लाना है। 4 2s आर 8 होता है। आपने फिर दोबारा से 2 लगाया और 8 के नीचे दोबारा 8 लिखा। जब आपने इन दोनों को माइनस किया तो आंसर आया 0। इसका मतलब है यहाँ पर ख़त्म हो गया आपका क्वेश्चन। तो आपका आंसर आया 22। तो अब आप आंसर इसमें कैसे लिखेंगे, उसने कहा फाइंड की जगह आप लिखेंगे 22। तो लिखेंगे 22 रुपीज़ इज़ द प्राइस ऑफ 1 kg फ्लोर। या आप लिख लें, आप यूँ भी लिख सकते हैं ₹22 इज़ द प्राइस ऑफ 1 kg फ्लोर, या फिर आप लिख लें प्राइस ऑफ 1 kg फ्लोर इज़ इक्वल टू ₹22। दोनों में से जो आपको इजी लगे वो लिख लें। अब है क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर 64 बनानाज फॉर 8 चिल्ड्रन, हाउ मैनी बनानाज विल ईच चाइल्ड गेट। अब उन्होंने कहा है कि टोटल बनानाज कितने हैं, हमारे पास 64 हैं। टोटल चिल्ड्रन कितने हैं 8 हैं। तो हम लिखेंगे टोटल बनानाज इज इक्वल टू 64, टोटल चिल्ड्रन 8, टोटल चिल्ड्रन इज इक्वल टू 8।
अब आपने बड़े को रखा अंदर, छोटे को रखा बाहर। 8 के टेबल में 64 कहाँ आता है? 8 8 जार 64, माइनस किया तो आ गया 0। आंसर आया 8। अब इस आंसर को आपने यहाँ पर लिखना है। आंसर हाउ मैनी की जगह आप ये 8 लिखेंगे। हाउ मैनी बनानास विल ईच चाइल्ड गेट, तो आप लिखेंगे 8 बनानास विल ईच चाइल्ड गेट। 8 बनानास विल ईच चाइल्ड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने क्या कहा है? देयर आर 18 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। यहाँ पर उन्होंने बताया कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? टोटल स्टूडेंट्स 18 हैं। दे आर डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। ग्रुप्स कितने हैं? 3। तो हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 18, टोटल ग्रुप्स इज इक्वल टू 3। तो आपने जब ये लिखा तो ये आपके पास क्या आया? टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 18, टोटल ग्रुप्स इज इक्वल टू 3। अब आपने बड़े को अंदर रखा, छोटे को बाहर। 3 से जब आपने डिवाइड किया तो 3 6 जार 18 होता है। जब इनको माइनस किया तो आया 0। तो आंसर आपका आ गया 6। अब आप आंसर 6 कैसे लिखेंगे? बुक की स्टेटमेंट देखकर। हाउ मैनी की जगह आप लिखेंगे 6, ये वाला, बाकी लाइन पूरी ऐसी। 6 स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच ग्रुप। 6 स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, divide 18 balloons among 6 children. How many balloons will each child get? अब देखें टोटल बैलून्स कितने हैं? 18। टोटल चिल्ड्रन कितने हैं? 6। आप लिखेंगे टोटल बैलून्स, ये देखिए मैंने लिखा टोटल बैलून्स इज इक्वल टू 18, टोटल चिल्ड्रन इज इक्वल टू 6। अब जब आपने बड़े को अंदर रखा और छोटे को बाहर रखा तो 6 का टेबल पढ़ें 18 तक। 18 कहाँ आता है? 6 के टेबल में 3 पे 18 आता है। 6 3 जार 18, माइनस किया तो आ गया आंसर 0। अब आंसर आया आपका 3। अब आप इसको 3 को कैसे लिखेंगे? उसने कहा है हाउ मैनी बैलून्स विल ईच चाइल्ड गेट। हाउ मैनी की जगह आपने ये आंसर लिखना है, बाकी पूरी लाइन ऐसे ही आप लिखेंगे 3 बैलून्स विल ईच चाइल्ड गेट। तो ये आपका आंसर आ गया, 3 बैलून्स विल ईच चाइल्ड गेट। उम्मीद है कि आपको ये वर्ड प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई मुश्किल लगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।